नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने हूँ। अब तो लॉकडाउन का सेकंड फेज भी स्टार्ट हो चुका है और आज तीसरा दिन भी है। सेकंड फेज का भी तीसरा दिन है। दोस्तों, ये भी समय कट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये परीक्षा है, ये भगवान ले रहे हैं, ये हमें देनी है परीक्षा। अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहली चीज होती है। खुद भी सिक्योर रहना, दूसरों को भी सिक्योर करना, ये सबसे जरूरी कदम है। नियमों का पालन करना, और जब नियमों का पालन करना है तो घर में रहना ही है, तो क्यों नहीं इसको और प्रोडक्टिव बनाया जाए। जब मैंने पहले भी कहा था कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हमें खुद को ही बदलना होगा, तो हर हाल में भगवान को थैंक यू कहने की बात मैंने की थी। तो मैंने फिर एक बार भगवान को थैंक यू कहा कि चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये लॉकडाउन की पीरियड बढ़ाई है तो शायद मेरी किताब को पूरा करने के लिए बढ़ा दी है। और दूसरी बात, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ उन सभी दोस्तों के प्रति जिनके कई फोन, जो मैंने अपना फोन नंबर दिया था, तो कई लोगों के फोन आए, दूर दूर से भी फोन आए। कई लोगों ने फीडबैक भी दिया, कई लोगों ने कुछ टॉपिक भी बताए बात करने के लिए। मैं उस पर भी तैयारी कर रहा हूँ, उस पर भी बात करूंगा। आज एकाएक एक नया विषय मन में आ गया दोस्त। मैं सवेर में बैठ के किताब लिख रहा था, सामने का रूम खुला हुआ था और छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरा ध्यान उधर चला गया और मैं देख रहा था कि सारी दुनिया तनाव में है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पे कोई तनाव नहीं है। ना कोरोना का डर है और ना किसी दूसरी बात की चिंता है। गोल्डन पीरियड है जिंदगी का ये बचपन, सही में गोल्डन पीरियड है। माँ बाप का हाथ है बच्चे के सिर पर, बच्चा अपने को सिक्योर्ड फील करता है और हर तरह से निश्चिंत है। कोई किसी तरह का टेंशन उसके मन में नहीं, खेलने में मस्त है। एक अब उसको देख के सोचने लगा कि ये जो बचपन का जो पीरियड है, एक इंसान की जिंदगी का जो सबसे सुनहरे दिन अगर होते हैं तो बचपन के ही होते हैं। और जब बचपन के दिनों की बात आती है तो जगजीत सिंह जी की गजल भी याद आने लगती है। देखा है मन में वो भी, जगजीत सिंह की गजल भी गूंजने लगी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कहां से लौटेंगे। कितनी सुंदर गजल में ये बताने की कोशिश की है कि बचपन क्या होता है। एक बच्चा कितना निश्चिंत है और कितना गुणों से भरा हुआ है। अगर आप उस गजल की पंक्तियों पे गौर करोगे ना, तो एक एक पंक्ति का उसका एक अलग अर्थ निकलता है दोस्त। मैंने कहा था ना पहले भी कि व्यूअर ऑब्जर्वर में फर्क होता है। ऑब्जर्वर जो किसी चीज को देखता है या सुनता है, तो उसको अपने हिसाब से कुछ सीखने के लिए उसको सुनता है या देखता है। अब ये सत्य है कि हम कहते हैं कि बच्चा नादान होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू देखो ना, तो ईश्वर जब बच्चे को भेजते हैं तो दुनिया के सारे गुण उसके अंदर दे के भेजते हैं। सारे गुण उसके अंदर मौजूद है, जरा गौर करके देखो। और हम कहते हैं बच्चा नादान है, लेकिन बच्चे के अंदर सारे के सारे गुण हैं। अब इसके गुणों की अगर मैं कुछ चर्चा करूं, कि बच्चे के गुणों की बात करूं, तो बच्चे में सबसे पहला तो जो गुण है ना, कि चाइल्ड इज ए गुड कम्युनिकेटर। मैं अपने ही पहले लूं कि जब मैं बच्चा था, मैं अपनी बात करता हूं, जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था। मुझको कोई भाषा नहीं आती थी, आई डोंट नो द लैंग्वेज, क्योंकि उसने दो ही भाषा दे के भेजा था, एक हंसना और दूसरा रोना। लेकिन मैंने इन्हीं दोनों भाषाओं के बल पे
सारे संदेश में दे देता था। मेरे रोने के अंदाज से मेरी मां समझ जाती थी कि मैं क्या चाहता हूं। भूख लगी है या पॉटी करूंगा, ये वो समझ जाती थी। कितना बड़ा कम्युनिकेटर था मैं। भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी संदेश में दे रहा था। भाषा नहीं जानता था, लेकिन संदेश देने की कला थी। और अब मैंने कई भाषाएं जान ली, लेकिन संदेश देने की कला को खो दिया। अब मैं अपनी बात मनवा नहीं पाता। जब मैं बच्चा था तो एक बहुत बड़ा सेल्समैन था। मैंने खिलौना लेने की जिद की थी। खिलौने की दुकान के सामने रुक गया। मैंने कहा ये खिलौना लूंगा। मेरे बाप ने कहा पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं लूंगा। उसने कहा अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैं लूंगा। उसने कहा चल बाद में ले लेंगे। मैंने कहा मैं अभी लूंगा। मैं भी अड़ गया और बाप के किसी बहाने पे विश्वास नहीं किया, और मैं वही खिलौने की दुकान के आगे लेट गया और रोने लगा। मेरा बाप हार गया, खिलौना खरीद के दे दिया। कितना बड़ा सेल्समैन था मैं, जो अपनी बात मनवा ली। सेल्समैन का काम क्या होता है? दूसरे के बहाने पे विश्वास न करना और अपनी बात मनवा लेना। आज समझदार हो गया हूं, बड़ा हो गया हूं ना। आज दूसरों के बहाने पे विश्वास कर लेता हूं। आज वो सेल्समैनशिप नहीं है। बहाने सुन के वापस आ जाता हूं। तो सेल्समैन तो मैं बचपन में था। मैंने तो सेल्समैन का जो गुण था ना, वो भी मैंने खो दिया। बच्चा था ना, मैंने कभी इम्पॉसिबल पे विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं समझता था कि सब कुछ संभव है। और शायद मैं बचपन में इम्पॉसिबल को मैंने आई एम पॉसिबल पढ़ा होगा। मैंने मां से कहा था कि मां मुझको चांद ला दे नीचे। मेरी नजर में यह भी संभव था। कभी मैं कहता था कि हाथी को बोतल में घुसा दो। मुझको लगता था यह भी संभव, क्योंकि असंभव मैं जानता ही नहीं था कि व्हाट इज इम्पॉसिबल। बच्चा था ना, बहादुर था, बहादुरी के गुण थे। कई बार पलंग से नीचे गिरा, हाथ जला लिया आग की तरफ जाके, लेकिन मैंने पलंग से गिरने के डर से फिर पलंग पे चढ़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बहादुर था। आज मेरी बहादुरी कहां गई है? आज एक जगह पर अगर मैं फेल्योर होता हूं तो दूसरे बार उसको मैं कोशिश भी नहीं करता। खो दिया वो गुण। बच्चा था ना, तो निर्भीक था, निर्भीक, फियरलेस, किसी बात का डर नहीं था। इस पर मुझको ये बात याद आती है, जो जब अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा था, मैंने पढ़ा था कहीं कि वो सबसे निर्भीक कौन है, इसके अंदर कोई डर नहीं है। तो बीरबल ने कहा था कि मैं इसको प्रूव कर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक बच्चे को गोद में लेके गए और राजा की गोद में दे दिया। राजा ने कहा बड़ा सुंदर बच्चा है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, और बच्चे के साथ खेलने लगे, और बच्चे ने राजा की दाढ़ी को पकड़ के खींच लिया। तो बीरबल ने कहा कि देखिए, है किसी की हिम्मत जो राजा की दाढ़ी को छू दे? यह है बचपन। मैंने किताबों, आपने भी पढ़ा होगा कि पलने में लेटे लेटे हरकुलिस ने अपनी तरफ आते हुए 2 सांपों को पकड़ लिया था। ये उसने देके भेजा था गुण, निर्भीक। आज मैंने वो भी गुण खो दिया। पहले मैं डरता नहीं था, अब मैं डरता हूं। अब डरता हूं गुंडों से, डरता हूं पुलिस के डंडों से। अब डर ही डर मन में है। अगर डर नहीं था ना, तो उसने नहीं दे करके भेजा था। बच्चा था ना, सच्चा था। झूठ क्या होता है?
ये मैं नहीं जानता था। मेरे बाप ने कहा था कि जाओ बाहर जाके आदमी जो आया ना उसको जाके कह दो कि पापा घर में नहीं है। और मैंने बाहर आके कहा था कि पापा कहते हैं कि पापा घर में नहीं है, क्योंकि मैं झूठ नहीं जानता था। अब तो मैं झूठ का पुलिंदा हूं। खोया या पाया? लोग कहते हैं उम्र के साथ में पाते हैं, मैं कहता हूं पाते हैं या खोते हैं। बच्चा था ना, सुनने का गुण था। आई वॉज ए गुड लिसनर, गुड लिसनर। जिज्ञासु था। नानी कहानियां सुनाती थी ना, सुनते सुनते सोता था। नानी कहानी सुनाओ ना, नानी सुनाओ ना। फिर क्या हुआ नानी, फिर क्या हुआ? आई वॉज ईगर टू नो। नानी सुनाते सुनाते सोने लगती थी और मैं फिर क्या हुआ नहीं छोड़ता था। आई वॉज ए गुड लिसनर। आज क्या है? आज मैंने सुनने के गुण को भी छोड़ दिया है। आज वो भी गुण मैंने छोड़ दिया, सुनने का गुण। अब मैं बोलता ज्यादा हूं, जबकि सेल्समैनशिप का सबसे बड़ा गुण होता है बी ए गुड लिसनर। मैं भूल गया। मैं अपनी बात मनवाने के लिए सुनता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं। खोया या पाया? बच्चा था, मेहनती था, थकान नहीं होती थी मुझको। दोपहर हो, धूप हो, गर्मी हो, कोई टेंशन नहीं था। निकल गया, दौड़ते हुए चला जाता था, इधर से उधर फुदकते रहता था, सारा दिन दौड़ता था, लेकिन कभी थकता नहीं था। और आज थोड़ी देर काम करने के बाद मैं कहता हूं कि लेटने का मन है, थक गया। अब आप फैसला करो, खोया या पाया? जो बचपन में ईश्वर ने दिया था, सब कुछ खो दिया दोस्त, सब कुछ। बच्चा था ना, तो एक अच्छा कलाकार था, एक्टिंग करता था, मुंह बनाता था। जब मुंह बनाता था तो लोग हंसते थे, फोटोए खींच लेते थे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना स्मार्ट पोज दे रहा है। आज तो वो भी भूल गया। सब कुछ धीरे धीरे भूलते जा रहा हूं। बच्चा था ना, तो एक अच्छा योगी था, योगी। लेटे लेटे अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डाल लेता था, इतना फ्लेक्सिबल था। लेटे लेटे घंटों साइकिल चलाते रहता था। आज कहते हैं योगा सीखो। आज योगा कठिन लगता है, आज सीखने की बात होती है। अरे सीख के तो मैं आया था, जिसको मैं भूल गया। तो मैंने पाया या खोया? निश्चित ही मैंने खोया। जो बचपन में मिला था, सब एक एक करके मैं खोते हुए चला गया। बच्चा था ना, तो संगीत का प्रेमी था। मां की लोरियां सुनता था, आराम से सो जाता था, नींद आ जाती थी। आज नींद नहीं आती है। आज मां की लोरियों की जगह नींद की गोलियां खाता हूं। आज सोने की कोशिश करता हूं, बेचैनी महसूस करता हूं। सोचो, पाया या खोया? दोस्त, निश्चित ही बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। बच्चा था ना, मैं धर्म नहीं जानता था। धर्म क्या है मैंने धर्म नहीं जाना, लेकिन मैं धार्मिक था। मुझको अभी भी याद है, मां के साथ रिक्शे पे आ रहा था, मैंने गुंबद देखा। मैंने कहा मां, ये क्या है? मां ने कहा ये भगवान का घर है। और मां ने मेरे सिर को पकड़ के झुका दिया। उसके बाद मैंने ये सीख लिया कि जो गुंबद होता है वो भगवान का घर होता है। तो जब भी कोई गुंबद नजर आया, मैंने सिर को झुकाया। मैं नहीं जानता था ये मंदिर का गुंबद है या मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, ये मैंने नहीं जाना। लेकिन मैंने हर गुंबद के आगे सिर झुकाया, क्योंकि मैं धर्म नहीं जानता था, लेकिन धार्मिक था। अब बड़ा हो गया हूं ना, अब मैंने धर्म जान लिया। जब धर्म जान लिया है ना दोस्त, तो अधर्मी हो गया।
अब मेरे मन में वो सम्मान नहीं है, वो जगह नहीं है, वो सिर झुकाने की भी आदत नहीं है। अब भेदभाव करता हूं। अब ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने सीख लिया। उसने नहीं सिखा के भेजा था, ना उसने कोई ठप्पा लगाया था। लेकिन अब सब कुछ बदलते चला गया। दोस्त, अगर मैं देखता हूं, ये बचपन की बातों को याद करता हूं, तो बहुत ही दुख होता है कि क्या क्या खोया है। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ बड़े होते गए, पाते चले गए, और मैं कहता हूं बड़ा होता गया, खोता चला गया। इसी बात पर जानते हो, ये जो गजल को देख लो, कितने सुंदर शब्द हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी। नहीं लौटेंगे, कभी नहीं लौटेंगे। जो दिन बीत गए ना बचपन के, वो कभी नहीं आएंगे। गजल की अगली लाइनों को देखो। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। घर में कोई सब्जी बेचने वाली भी आती थी ना, तो माँ कहती थी देखो ये नानी आई है। काम करने वाली बूढ़ी आ जाती थी ना, तो माँ कहती थी देखो ये नानी है। बचपन में मैंने हर बुढ़िया में नानी को पाया, और नानी कह के पुकारा, क्योंकि बच्चा था। आज अपनी नानी आती है ना, तो मैं कहता हूं ये बुढ़िया कहां से आ गई, ये रात भर खांसेगी। जरा दिल पर हाथ रख के सोचो, पाया या खोया, संस्कार भी खो दिए। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों पे सदियों का फेरा। नानी की बातों में परियों का डेरा। नानी कहानी सुना ना, और परियों की कहानी सुनता था, उसके एक्सपीरियंस की बातें सुनता था। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, और पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज की कश्ती, और बारिश के पानी। कड़ी धूप में घर से निकलना, कितनी भी कड़ी धूप हो, आई वॉज लेबोरियस, मैं मेहनती था, घर से निकल जाता था, दौड़ता था, चिड़िया, बुलबुल, तितली पकड़ने के लिए दौड़ता था। थकान नहीं थी, थकान नहीं थी। गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, देखो ईगो नहीं थी। खेलते खेलते लड़ पड़े, रुस गया, बस उंगली दिखा दी, कटिस, कट गया। बस 2 मिनट 3 मिनट नहीं बीते, अच्छा अच्छा, दोस्त 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 दोस्त। ये कट्टिस और दोस्त के बीच में 1 2 3 मिनटों का फासला था, क्योंकि बच्चा था, ईगो नहीं थी। आज क्या हो गया, आज अगर कट्टिस हो जाता हूं ना, तो भाई से कट्टिस होकर 10 साल नहीं बात करता हूं। बहन से कट्टिस हो जाता हूं ना, तो बरसों बीत जाते हैं। ससुराल से कट्टिस होता हूं, तो ससुराल में पांव नहीं रखता हूं, क्योंकि आज ईगो आ गई है, अहंकार आ गया है। दोस्त दोस्त से कट्टिस होता है ना, तो बरसों नहीं बोलता। बचपन में भगवान ने ये नहीं सिखाया था। भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम कट्टिस हो जाओ तो परमानेंट हो जाओ। कट्टिस ही 1 मिनट की, 2 मिनट की। सोचो दोस्त, पाया या खोया, सोच के देखो। गुड़िया की शादी में लड़ना झगड़ना, पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, चूड़ियों से खेलता था, टूटी हुई चूड़ियां गिफ्ट करता था, ये मेरी तरफ से है, ये गिफ्ट था। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना। घरौंदे बनाता था, बना के मिटा देता था। आई वॉज ए गुड इंजीनियर। रेत के टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना के मिटाना,
वो मासूम चाहत की तस्वीर थी अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर थी अपनी, खिलौने जागीर थे, ये मेरा है, जागीर है मेरी, वही मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे खिलौने मेरी प्रॉपर्टी थी। न दुनिया का डर था, न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, कागज की कश्ती बारिश के पानी। सोच के देखो दोस्त, आज मन में ये बात आ गई तो आपके सामने लिखना बैठ गया, इसको बचपन याद आ गया। उस गजल के मतलब को समझने में जरा समझ के देखो, एक एक लाइन गुणों से भरी हुई, एक एक लाइन में वो संदेश है कि भगवान ने क्या दे के भेजा था, और क्या हमने उनके दिए हुए गुणों को संजो के रखा। अगर हमने उनके भगवान के जो उसने जो गुण दे के भेजा था, अगर हमने संजो के रख लिया ना, अगर रखा होता तो आज कहीं किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रेनर था जिसने ट्रेनिंग देके ही भेजा था। उन गुणों को निखारने की जरूरत थी, समय के साथ उसमें और चमक लाने की जरूरत थी, लेकिन हमने उन गुणों को खो दिया और वही गुण धुंधले होते हुए चले गए, और सारी बुराइयां जितनी है ना, सब भगवान के दिए हुए गुणों को छोड़ने के कारण आई है। सोच के देखो दोस्त, काश काश फिर एक बार वो दिन लौट आते, फिर वो गुण लौट आते, लेकिन ये काश कभी हटता नहीं है। अगर ये हट ही जाता तो काश क्यों हटता। चलो, ये विषय से हट करके आज थोड़ी देर बात की है, फिर कभी विषय पे भी मैं बात करूंगा। मुझको थोड़ा सा फीडबैक किसी ने भेजा है कि सर, किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि सर मुझको क्रोध बहुत आता है, थोड़ा सा एंगर पे बात कीजिए, क्रोध पे बात कीजिए कि मैं इस पे कैसे काबू पा सकता हूँ, और क्रोध क्या है, क्यों नुकसान होते हैं, मैं इस पर कैसे काबू पा सकता हूँ। तो मैंने सोचा है कल के लिए उस विषय को रखूंगा, कल आपके बीच में मैं क्रोध पे बात करूंगा, क्रोध ही एक टॉपिक लूंगा कि व्हाट इज एंगर, व्हाट आर द लॉसेस एंड हाउ टू ओवरकम। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, थैंक यू वेरी मच।